वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिवेशन। सो व्हाट इज़ एस्टिवेशन, जिसमें कि जो हमारा सेपल होता है या फिर जो पेटल्स होते हैं तो उनका किस टाइप का अरेंजमेंट होता है हमारे फ्लोरल बड में, तो वो हमारा कहलाता है एस्टिवेशन। तो मेनली हम यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन देखते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा एस्टिवेशन होता है वेलवेट। सो हम पहले वेलवेट की बात करेंगे। सो वेलवेट में हम ये देखते हैं कि जो सेपल होते हैं या फिर पेटल्स, तो वो मार्जिन के पास यहाँ पे आपको थोड़ा सा टच करते हुए दिखेंगे और ये विदाउट ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि आपको कोई भी पेटल्स जो है ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। ये बिल्कुल फ्री रहते हैं ऊपर की साइड से। तो ऊपर की साइड से आप फ्री देख रहे हैं कि सारे पेटल फ्री हैं और नीचे से ये थोड़ा मार्जिन के पास टच करता है। देन बात करते हैं अगर हम इसकी ऊपर वाले फिगर की, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो ये सारे पेटल्स जो हैं ये विदाउट ओवरलैपिंग है। एंड फिर हम देखते हैं बी में, तो बी हमारा जो फिगर है वो है हमारे ट्विस्टेड के लिए। तो ट्विस्टेड में क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं तो वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये सारे ओवरलैप हैं। तो ये ओवरलैप करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन होता है, तो ये हमारा कहलाता है ट्विस्टेड। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर वाले फिगर की बात करते हैं, तो अगर ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकेंड, दिस वन इज़ थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ। तो ये सारे पेटल्स जो हैं ये आपस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आपको नज़र आएंगे। सो इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा पेटल है, दिस वन, तो ये हमारा सेकंड वाले को ओवरलैप करता है। देन सेकंड वाला जो है ये थर्ड वाले को करता है। देन थर्ड वाला जो है वो फोर्थ को करेगा। एंड जो फोर्थ यहाँ पे फिफ्थ वाला आप देखेंगे तो फिफ्थ वाला फर्स्ट वाले को ओवरलैप करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इस टाइप से इसमें एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। तो ये हमारा एस्टिवेशन जो है कहलाता है ट्विस्टेड। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सीम, जो कि होता है हमारा इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि जो हमारा पेटल होगा या सेपल्स, तो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग होगी बट पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। कोई फर्स्ट वाले को करेगा तो कोई सेकंड वाले को नहीं करेगा। इस टाइप से इसमें होता है एक पर्टिकुलर या फिर फिक्स इसमें डायरेक्शन नहीं होता है कि इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग इसमें होनी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे फिगर में, तो अगर ये फर्स्ट पेटल है, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो है ये सेकंड को ओवरलैप कर रहा है। देन सेकंड जो है वो थर्ड को कर रहा है, बट जो थर्ड है ये फोर्थ को यहाँ पे ओवरलैप करता हुआ आपको नहीं नज़र आएगा, जबकि यहाँ पे फोर ही यहाँ पे थर्ड को ओवरलैप कर रहा है। किसी भी साइड से इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। तो ये हमारा कहलाता है इम्ब्रिकेट। सो ये इम्ब्रिकेट होता है इसमें। देन लास्ट हम देखते हैं, ये होता है हमारा वैक्सिलरी, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट होता है एंड इट बिलोंग्स टू फैबियसी, क्योंकि ये फैबियसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है। तो ये मेनली हमारे फैबियसी फैमिली में देखने को मिलेगा। जैसे कि जो बीन्स होते हैं तो उसमें आपने देखा हो कि जिसमें जो फ्लावर होते हैं उसमें पेटल्स जो होते हैं, एक तो सबसे बड़ा वाला ये पेटल हो गया हमारा। देन इसे हम कहते हैं स्टैंडर, तो ये हमारा स्टैंडर पेटल कहलाता है। और ये जो साइड्स में प्रेजेंट है तो ये हमारे लैटरल कहलाते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर होता है और जो लैटरल वाले यहाँ पे आप विंग्स देखेंगे, इसे हम विंग्स भी कहते हैं या फिर इसे हम कैरिना के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा फ्री होता है, मींस कि ये जॉइन नहीं करेगा, ये फ्री होगा। तो स्टैंडर और जो लैटरल वाले जो हमारे विंग्स है तो ये फ्री होते हैं। और जो हमारा सबसे एंटीरियर वाला पेटल होगा यहाँ पे, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारा किल कहलाता है। सो दिस वन इज़ किल। और ये हमारा एंटीरियर पेटल होता है। फिर ये हमारा लैटरल पेटल हो जाएगा। और ये जो सबसे बड़ा वाला है ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड। तो इसमें 3 टाइप्स के पेटल देखने को मिलेगा। तो अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं हम कि ये जो हमारा ऊपर में फिगर दिया हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड वाला पेटल है, ये फ्री होता है, ये ओवरलैप करता है हमारे लैटरल वाले को, और लैटरल वाला भी फ्री होगा और ये ओवरलैप करेगा हमारे जो इनर साइड जो हमारा एंटीरियर पेटल है, यानी कि जिसे कि हम किल कहते हैं। तो ये इसे ओवरलैप करता है और जो हमारा अंदर वाला यानी कि एंटीरियर पेटल है तो ये आपस में जॉइन होते हैं। तो ये हमारे मेनली फैबियसी फैमिली में इस टाइप का आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3 टाइप्स के पेटल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा वैक्सिलरी। सो दिस वन इज़ वैक्सिलरी। तो यहाँ पे हमने मेनली 4 टाइप्स के एस्टिवेशन देखे।
देन अब इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, किस टाइप के एस्टिवेशन किस प्लांट में मिलते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा वेलवेट। तो वेलवेट एस्टिवेशन जो है वो किस में मिलेगा, ये हम देखते हैं कि जो मेनली जो हमारा जो एनसीईआरटी उसमें कैलोट्रॉपिस के बारे में बात किया गया है कि जो कैलोट्रॉपिस होता है उसमें हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो कैलोट्रॉपिस क्या होता है, जो हम अकवन या फिर जैसे कि हम मदार कहते हैं, तो ये कॉमन नेम होता है। तो इसमें जो एस्टिवेशन होता है तो उस टाइप के एस्टिवेशन को हम यहाँ पे वेलवेट नाम देते हैं। देन हमारा सेकंड जो है वो होता है हमारा ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड जो होता है मेनली हम जो नॉर्मल हम देखते हैं अपने घरों के आसपास जो गुड़हल होता है, यानी कि जो चाइना रोज़ होता है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो पेटल्स होंगे उसका अरेंजमेंट जो होता है वो ट्विस्टेड होता है। एंड इसके अलावा और जो लेडीज़ फिंगर होता है या फिर जो कॉटन होती है तो उसमें भी ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमें देखने को मिलेगा। देन थर्ड वन हमारा इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट ये जिसमें कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो उसका एग्जांपल हो जाता है हमारा केसिया एंड गुलमोहर। तो इसमें जो होगा इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। देन लास्ट वन इज़ वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी मेनली मैंने आपको पहले बता दिया कि जो वैक्सिलरी होता है ये फैबियसी फैमिली का कैरेक्टर होता है कि उसमें जो हमारा वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पेटल्स होते हैं उसका अरेंजमेंट वैक्सिलरी कहलाएगा। तो इस टाइप से इसके ये एग्जांपल्स होते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है।